आपका एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल इथेरियल मेडन में। मैं आपको एक साधना और देने जा रहा हूँ। साबर मंत्रों के ही मैं आपको कराऊंगा जो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और किरीट भी नहीं है और जिनका लाभ भौतिक जीवन में बहुत जल्दी मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप गुरुओं की साधना करे रहेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपको भिन्न भिन्न तरह के अनुभव भी होंगे और साधना के दौरान ही अनुभव होंगे। 11 दिन के अंदर आप अनुभव महसूस भी कर सकते हैं। अगर आपने मंत्र का जाप ठीक से किया, आपको माला फेरने की सही विधि मालूम है, तो आपके मंत्र बहुत जल्दी आपको इसके फल देना शुरू करेंगे। गुरु मंत्र ही अपने आप में सफिशेंट होते हैं जो आपकी कई समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। मैंने आपको दत्त भगवान का मंत्र दे दिया है, गुरु गोरखनाथ का मंत्र दे दिया है। अब मैं एक और गुरु है, गुरु कानिफनाथ, उनका मंत्र देता हूँ। देखिए 3 संप्रदाय हैं, दत्त संप्रदाय, दूसरा नाथ संप्रदाय और तीसरा पाव संप्रदाय। पाव संप्रदाय के मेन गुरुओं में कानिफनाथ जी का स्थान है। मेन 2 गुरु हुए थे, मच्छिंद्रनाथ और जलालनाथ। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत किया था। मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ। और पाव संप्रदाय के गुरु का जलंधरनाथ जी थे, जिनके शिष्य कानिफनाथ जी थे, बहुत सिद्ध, जो बिहार के निवासी थे। मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको जब अनुभव होगा तो आप खुद जान जाएंगे। कभी मैं आपको तुरंत साधनाएँ सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनका नहीं दे रहा हूँ। बीच में मैं कोई वीडियो बना दूँगा जिसमें तीनों के बारे में आपको विस्तार से बता दूँगा। कानिफनाथ जी का सिद्धि करने के लिए आपको उत्तर या पूर्व दिशा में वही सीधा से एक लकड़ी का कपड़ा वो बिछाना है, चौकी लगानी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा कर कानिफनाथ जी का चित्र मिल जाए तो लगा लें, ना मिले तो कोई बात नहीं, घी का दिया जला लेंगे। नैवेद्य उनको अर्पण करेंगे। नैवेद्य आप लोग जानते हैं, उससे उनका पूजा करेंगे। संकल्प की विधि मैंने बता दिया है। संकल्प उसी प्रकार के लेकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, अपना उद्देश्य और क्या बोलते हैं दिन तारीख बोलकर आप उस जल को जमीन में छोड़ देंगे। उसके बाद उद्देश्य में अभी आप यही बोलेंगे तीनों के उसमें कि मैं आपको गुरु रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मेरी साधनाओं को सफल बनाएं। अभी आप ज़्यादा संकल्प नहीं लेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप घटित होंगी, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। गुरु कानिफनाथ जी का आप चित्र लगा लेंगे और दूध नैवेद्य स्तर पर उनका पूजन करने के उपरांत, पंचोपचार पूजन जिसे कहा जाता है, उसको करने के उपरांत आप जो भी चाहे वो भोग लगा सकते हैं। भोग के लिए बहुत परेशान ना हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो मन से समर्पित कर दें। अगर कानिफनाथ जी का चित्र आपको मिल जाता है, गूगल में सब मिल जाता है, तो आप उसको ले लें। नहीं मिलता है तब भी आप खाली चौकी लगाकर भी देख दिया जलाकर कानिफनाथ जी का ध्यान करके 5 मिनट सुबह ध्यान करके गहरी सांसें लेते हुए आपको ध्यान करना है कानिफनाथ जी का। उनका चित्र आप देख लें, गूगल में आपको दिख जाएगा और उनको आपने तीसरे नेत्र के मध्य में, मतलब भक्ति के मध्य में देखने का प्रयास करें और गहरी सांस लेकर 5 मिनट में ध्यान करें। उसके बाद आप उनके मन का जाप कर सकते हैं। उनके मन का जाप है ओम चैतन्य गुरु कानिफनाथाय नमः। ओम चैतन्य गुरु कानिफनाथाय नमः। ओम चैतन्य गुरु कानिफनाथाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि मंत्र ऐसे दिया हुआ है गूगल में, यूट्यूब में, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं यूट्यूब गूगल देखता ज़रूर हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे कुछ उधार लेता हूँ या मैं उनके हिसाब से चलता हूँ। मेरे अपने गुरु हैं, मेरी अपनी परंपरा है, मैं उस परंपरा से चलता हूँ। मैंने आपको कानिफनाथ जी का मंत्र दे दिया। आप इसकी भी 21 माला, 51 माला, या अगर बहुत अच्छी क्षमता है तो 101 माला, हाँ, जिसने शुरुआत करता है, जो भी अगर उसकी साधना की एकदम शुरुआत है तो 21 माला से ज़्यादा ना करें। तीनों मंत्रों पर ध्यान रखें, चाहे दत्त भगवान का हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी का, चाहे कानिफनाथ जी का। 21 मंत्र डेली, समय वही 9 से 12 के बीच का, कोई भी एक समय, वो समय निश्चित रहे, ज़्यादा उसमें परिवर्तन ना हो। 5 मिनट मैक्सिमम परिवर्तन हो सकता है। 9 बजे बैठते हैं तो 9:05 पे बैठ सकते हैं, 9:30 बजे बैठते हैं 9:35 पे बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 12 बजे के पहले आपकी साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। और अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो 45 मिनट, सवा घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा आप बिना किसी माला के भी जाप कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ज़्यादा मालाओं के लिए परेशान है। सारे मंत्रों में रुद्राक्ष की माला सफिशिएंट और पर्याप्त होती है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, 11 दिन तक लगातार करेंगे। आपको 1.25 लाख जब पूरा करना है। 11 दिन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ दोनों के तीनों साधनाओं में, क्योंकि दिवाली पर मैं आपको अच्छी साधनाएँ करा दूँ जिससे आपको भौतिक लाभ या आपकी कोई ज़्यादा समस्या है या आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, सम्मोहन उच्चाटन, सारे के मैं विधि आपको दिवाली पे एक विधियाँ आपको दे दूँगा और आप उसको कोई भी एक
अपनी मनोवांछित इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि समय कम है दिवाली तक का, मैं मार्च तक लगातार साधनाएँ कराऊँगा। दिवाली तक के लिए मैं कोई आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी करवाने के लिए मैं 5 दिन की साधना कराऊंगा, जिसमें आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। लेकिन एक शर्त ये है कि इन तीनों गुरुओं में किसी भी एक गुरु का, आपको तीनों गुरुओं की जाप नहीं करना है। कोई भी एक गुरु जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको पसंद हो, उनकी आप कर ले साधना, और कम से कम 75,000 मंत्र का जाप जरूर कर ले 11 दिन के अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत आ रही तो अपने हिसाब से ही कर ले, लेकिन प्रयास जरूर करें कि 75,000 से 1,00,000 मंत्र पूरे हो जाए। आप 21 दिन का संकल्प लेके चले, और हो दिवाली के पहले आप कम से कम 75,000 मंत्र का जाप कर लें। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मंत्र सारे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े मंत्र मैंने दिए नहीं हैं। इनकी माला करने में आपको 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जिस क्रम में करेंगे उस हिसाब से 21 माला, 31 माला, 51 माला, या तो फिर आप 101 माला करेंगे। ये आपको आपकी समय और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी माला कर सकते हैं। हाँ, संकल्प लेने के बाद आप मंत्र जाप बिल्कुल न छोड़ें। अगर आप संकल्प लेकर, बिना संकल्प लेके करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तब आप साधनाओं को बीच में थोड़ा बहुत कभी दिक्कत है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने संकल्प लिया तो फिर आपको जाप पूरा करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नुकसान की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि सब गुरु रूप में आपने सबको, या तो पिता के रूप में या फिर गुरु के रूप में आप इनको सिद्ध करें, आपको नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपकी साधना, आपकी ऊर्जा का लेवल पुनः वापस लौट आएगा। ऊर्जा जब उठती है तो उसको उठने दें, और इस 1,00,000 मंत्र जाप के बाद भी आप 1 माला, 3 माला, 5 माला अगर निरंतर करते रहेंगे, आपके मंत्र की शक्ति आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। आपके जीवन में बहुत कुछ अपने आप घटने लगेगा, क्योंकि गुरु मंत्र अपने आप में बहुत पर्याप्त मंत्र होते हैं। उनके साथ अगर कोई साधना करना चाहे तो साधनाएँ भी जल्दी सिद्ध होती। नहीं, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप ही आपको जीवन में बहुत कुछ दिला सकता है। आप किसी भी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, ये तीनों मंत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चाहे आप तंत्र बहाना से पीड़ित हैं, चाहे आपको आर्थिक परेशानियाँ हैं, चाहे आपके जीवन में और भी कुछ खराब घट रहा है, सब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। विश्वास पूर्ण रखना है, आपका विश्वास ही आपको फल देता है। साधनाएँ एक साधन होती है, साधनाएँ आपको मंत्र सिद्ध करने में आवश्यक होती है। साधना का मेन धर्म होता है आपको सीधा करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। आपके अंदर इस संसार में रहते रहते बहुत ज़्यादा गंदगियाँ भर गई हैं। लोभ, मोह, माया, इस तरह की चीज़ें, कुछ लोगों ने आपके ऊपर कुछ करा दिया, भूत प्रेत या जो भी किया हुआ, किसी घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है जो हर समय परेशान है, या पितृ का दिक्कत है, या ग्रहों के दिक्कत है। ये सब इन तीनों गुरुओं में किसी एक गुरु की साधना से आपने आप धीरे धीरे शांत होने लगते। बड़े से बड़ा ग्रह, शनि, मंगल, जो भी आपको परेशान कर रहा है, सब आपके शांत हो जाएंगे। कोई भूत बाधा खत्म हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके अगर घर में है, परिवार में, आपके ऊपर है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। मैं आपको इन मंत्रों का प्रयोग भी बताऊंगा। प्रयोग करके आप दूसरों के भी संकट को दूर कर पाएंगे। लेकिन ये संकट का आप किसी बाहर के लोगों के नहीं, अपने परिवार के लोगों से ही दूर कर पाएंगे। बाहर के लोगों के संकट दूर करने के लिए साधनाओं की स्तर को काफ़ी बढ़ाना पड़ रहा है, जो अभी मैं आपको 11 दिन में नहीं करा पाऊँगा। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा और होली तक मैं उसको इस लायक भी बना दूंगा कि दूसरों की समस्याओं को भी हल कर सके। तो आप लग जाएं और अपनी साधना को शुरू करें आज से ही, कल से ही। जब भी आप वीडियो देखें उसके बाद से आप साधना शुरू कर दें। चाहे आप दत्त संप्रदाय से आए, चाहे आप नाथ संप्रदाय से आए, चाहे आप पाव संप्रदाय से आए। नाथ दत्त संप्रदाय के गुरु दत्त देवदत्त हैं, और नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ है, और पाव संप्रदाय के गुरु कानिफनाथ हैं। इन तीनों में किसी भी एक को पकड़ के आपको चलना है। तीनों को पकड़ने का प्रयास कभी ना करें, एक को पकड़ना ही पर्याप्त है, और तीनों अपने आप में सक्षम है। और गुरु दत्तात्रेय जी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देव हैं। अगर आपने उनकी साधना की, या कानिफनाथ जी की, गुरु गोरखनाथ जी की, सब बराबर ही है। हाँ, दत्त जी का, गुरु दत्तात्रेय जी का स्थान सर्वोपरि है। वो आपके हर कष्ट को ऐसे ही हर लेते हैं। और तीनों गुरु की विशेषता है कि अगर इसमें आप कोई गलतियाँ करते थे, गलतियाँ आप पूजा करने के बाद 5 मिनट जरूर प्रार्थना कर लें और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लें। आप तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। मैंने आपको बताया है कि आप करने के पहले
एक बार ओम नमः शिवाय की एक माला, अगर एक माला नहीं कर सकते कम से कम 51 बार जाप जरूर कर लें। गंग गणपतये नमः मंत्र का भी 51 बार जाप कर ले। ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का भी आप 51 बार जाप कर ले, तीनों साधनाओं के पूर्व और पश्चात। और अगर 51 भी नहीं सकते तो 21 कर ले, बस 21 से कम ना करें। 51, 101, अगर 108 एक माला तीनों की करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। आपका मंत्र जल्दी चैतन्य हो जाएगा और आपको जल्दी, वास्तव में ये चैतन्य मंत्र ही है। तो ज़्यादातर मंत्र जो हैं इस तरह के हैं जो मैंने आपको दूंगा, अगर मैं अपने मुंह से आपको दूंगा तो आपको कीलित नहीं रहेंगे, उत्कीलित करके मंत्र दूंगा। अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है मैं बहुत जल्दी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। अगर आप मेरे मुंह से मंत्र लेंगे तो आपको मंत्र उत्कीलित मिलेंगे और बहुत जल्दी सिद्ध होंगे। आप, अगर ये आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9506691242, 9506691242, 9506691242। मैं इस साधना को देने की बहुत एक मिनिमम फीस रखूँगा, जिसको मैं बता भी दे रहा हूँ, मैं कुछ छिपाता नहीं हूँ। 300 रुपये में मैं आपको इस साधना को दे सकता हूँ। वो मंत्र जो मेरे मुख से आपको मिलेगा वो चैतन्य होगा और आपका उत्कीलित मंत्र होगा जो आपकी साधनाओं को जल्दी सफल करेगा, आपके गुरु मंत्र को जल्दी सिद्ध करेगा। और गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद फिर आपको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधनाओं में कुछ सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको ही प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चैतन्य सामग्री कहीं से प्राप्त कर सकते हैं तो आप कहीं से ले सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका आपसे शुल्क लिया जाएगा, वो भी बहुत मिनिमम शुल्क होगा, 500 से 1000 के अंदर ही शुल्क होगा। वो मैं आपको जैसी साधना आप चाहेंगे उस हिसाब से मैं आपको उसका शुल्क आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको बता दूंगा। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर को एक बार से पुनः सुन लें, 9506691242। जो जुड़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, आ जाए, मैं शुरू करा दूंगा आपको। अभी मैं पर्सनल ही ग्रुप चलाऊंगा, मैं पर्सनल आपको साधना दूंगा और दिवाली के समय मैं ग्रुप वाइज प्रार्थना आपको लोगों को साधनाएँ दूंगा और ग्रुप में ही मैं साधना कराऊंगा। मैं आपको लाइव आकर भी साधना सिखा दूंगा, लाइव आकर मैं आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से साधना दे सकता हूं ग्रुपों में, वो मैं बाद में निर्धारित करूंगा। पहले आप इन मंत्रों का 11 दिन का जाप जरूर पूर्ण कर लें और प्रयास करें कि 10 तारीख तक आपके अगर ये पूरे हो जाएंगे तो आपको उधर 4-5 दिन मिल जाएगा, जिससे मतलब धनतेरस के पहले हमको चाहिए। धनतेरस से और दिवाली तक मैं आपको साधनाएँ करा के आपकी साधना दिवाली की रात में सिद्ध करा दूंगा और आपको उसके लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे उसके हफ्ते 10 दिन बाद से, जिसमें आपको कम से कम 11 माला लगातार उस मंत्र का जाप करना और होगा। साथ से जैसा मंत्र होगा उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। 11 माला करने के साथ साथ आप जब दिवाली के बाद करेंगे, दिवाली के दिन मंत्र एकदम चैतन्य हो जाएंगे। उसके बाद 11 दिन के बाद आपको उसके लाभ मिलने लग जाएंगे। किसी का 7 दिन बाद, किसी का 5 दिन बाद, किसी का 11 दिन बाद। 11 दिन मैक्सिमम समय का मैं मंत्र दूंगा। दिवाली के 11 दिन के बाद से आपके काम स्वतः सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। आपके मंत्र सिद्ध हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जय महाकाल, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।